पूरी जमात इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, और इमरान खान जीरो से बंदे को प्लस भी कर सकते हैं और प्लस से माइनस भी कर सकते हैं। कमीशन की डिमांड की है, चाहे 9 मई का वाकया हो, 26 नवंबर का वाकया हो, ताकि तमाम किरदारों का पता चलना चाहिए। मकसद खाली ये है कि इमरान खान को सियासत से बाहर करना एक मखसूस टाइम के लिए, उसी पे सारा ये काम हो रहा है। कल से जो ये रोना पिटना डाल रहे हैं, उससे आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं? एक बंदे को बाहर से बुलाया गया, ड्राई क्लीन किया गया, तमाम सजाएं खत्म की गई। अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूँ फौजिया कुलसुम राना, और आज के इंटरव्यू में हमने मधु किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं जो कि लीगल टीम में भी शामिल हैं, एमएनए भी हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू जी, हाजिर। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, हसन न्याजी, अमजद न्याजी, इवन उमैर न्याजी, इमरान खान से निस्बत होना। वैसे तो इमरान खान का नाम पाकिस्तानियों को भी लेने से मना कर दिया गया, मीडिया को लेने से मना कर दिया गया, कोई बानी पीटीआई कहता है, कोई कासिम के अब्बा कहता है। तो आप सबसे पहले जरा अपना जर्नी बताइए, 9 मई के बाद क्या आपने भी जाती तौर पर कुछ मुश्किलात देखी, उनका सामना करना पड़ा आपको? हमने देखा कि जैसे आपको भी गिरफ्तार किया गया था, तो ये जो सफर है पीटीआई का, तो आप अगर अपनी जुबानी बयान करें तो कितने मसाइब शामिल थे उसमें? देखिए, मसाइब तो हर किसी ने अपने हिस्से के काटे हैं। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, किसी ने शायद जो है ना उतना बताना नहीं पसंद किया जितना उस पे गुजरी है। मगर ओवरऑल देखें कि 3 साल का एक पीरियड गुजरा है, और उसमें इमरान खान के साथ साथ जमात ने पूरी जो है ना भरपूर जद्दोजहद की है। और मसाइब फेस करना बेसिकली इस पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा होते हैं, और ये बेसिकली आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, आपकी इमेज बिल्डिंग, सब चीज के लिए जो है ना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जितना इस पीरियड ने चले नुकसान भी हुआ है, ओवरऑल पार्टी वर्कर्स को, पार्टी लीडरशिप को, सबको ग्रूम किया है। और तहरीक इंसाफ जो पहले थी, उससे उसका कॉम्प्लेक्शन यकसर बदल गया है। और मैं समझता हूँ कि आगे वाले जो मुश्किल वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसको अब टैकल करने की एबिलिटी इस जमात में है। ठीक है, तो पीटीआई को मम्मी डैडी जमात कहा जाता था, कभी कहते थे बर्गर्स की जमात है, लेकिन आप समझते हैं कि इस स्ट्रगल के बाद से पीटीआई एक मैच्योर तरीन जो सियासी जमात है वो बन गई है। लेकिन बैरिस्टर उमैर नियाजी, आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपकी पार्टी के जो ज्यादातर ओहदे हैं वो वकला को दिए गए, जैसे कि चेयरमैनशिप है वो भी बैरिस्टर गोहर के पास है, आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा है, दीगर काफी सारे ओहदे ऐसे हैं जो कि वकला देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो सही से पार्टी को चला रहे हैं, या फिर जो सियासतदान भी हैं उनका भी हक है उन मुख्तलिफ ओहदों पर आने का, और वो पार्टी को ज्यादा अच्छे तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं? नहीं, बेशक, तो देखें, पॉलिटिकल वर्कर में बल्कि इस तरह की डिस्टिंक्शन तो होती नहीं है कि प्रोफेशन वाइज कोई हो गया तो वो वकील होने की वजह से उस होते पे, जाहिर बात है, बुनियादी तौर पे वो इन दी फर्स्ट प्लेस सियासत के फील्ड में सियासतदान है, तो वो उहदे तक पहुंचा है। बाकी देखें, उहदे आज भी ओपन है, कोई जिम्मेदारी लेना चाहे, ठीक है ना, अपने आप को समझता है, बेहतर तरीके से समझता है, एहल समझता है, उसको सामने आना चाहिए। बाकी जिस तरह है ना, बुनियादी तौर पे पीटीआई का महवर है इमरान खान। पूरी जमात इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, और इमरान खान जो है ना जीरो से बंदे को प्लस भी कर सकते हैं और प्लस से माइनस भी कर सकते हैं। उसमें जो है ना चंद सेकंड की देरी लगती है। तो ये सारा है कि इमरान खान का आप कॉन्फिडेंस कब तक एंजॉय कर रहे हैं, तब तक आप जो है ना प्लस में रहेंगे, अदरवाइज आप माइनस हो जाएंगे। इससे मुझे याद आया, शेर अफजल मरवत साहब भी आजकल पता नहीं बहुत प्लस थे, वो बड़े अप थे, लेकिन थोड़े थोड़े माइनस माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो क्या उनको जो शो कॉज अभी फिर दोबारा दिया गया था, उनके पार्टी से मामला तय हो गए हैं या फिर कुछ तहफुजात हैं पार्टी के? शेर अफजल मरवत का पीटीआई में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, बुनियादी तौर पे उन्हें शोकॉज नोटिस तो मिला है, जिसका वो पार्लिमानी पार्टी में बता रहे थे कि मुझे इन पर्सन नहीं मिला, मुझे मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। मगर चले, जैसे भी मिला है, मेरे ख्याल से उन्हें उसका जवाब देना चाहिए। और कुछ अरसे के लिए मीडिया को उन्हें खास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। चीजें देखें, बार बार मुंह से कहने से बिगड़ जाती हैं। बात है, चीजों को स्पेस दें। हर चीज का एक वक्त होता है। जिस वक्त जाहिर बात है वो परफॉर्म कर रहे थे, एक डिफरेंट तरह का टाइम फेस था। आज उससे जरा कदरे मुख्तलिफ टाइम है, तो हर वक्त के मुख्तलिफ प्लेयर्स की जरूरत होती है। और ये इमरान खान बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि किस वक्त कौन सा खिलाड़ी उतारना है, कौन सा खिलाड़ी जो है ना मैच को तेज कर सकता है, कौन सा जो है ना लंबी पार्टनरशिप बना सकता है। इनसे उनसे बेहतर कोई नहीं जानता।
तो अगर हम बात करें खास तौर पर उन सियासी रहनुमाओं की जिन्होंने ज़ाहिर है पीटीआई को प्रेशर में और मुश्किल वक़्त में खैरबाद कह दिया, कुछ ने तो सियासत ही छोड़ दी। तो आपको क्या लगता था आपके वो जो खिलाड़ी हैं, वो जो रेलू-कट्टे साबित हुए, क्या कभी ऐसा मौका बनेगा कि वो इमरान खान साहब से अपील करेंगे कि हमें वापस लिया जाए? तो फिर क्या पार्टी लाए अमल बनाएगी? विद इन पार्टी क्या सोच पाई जाती है कि इनको बिल्कुल नहीं लेना या फिर कुछ सॉफ्ट कुशन जो है वो दिखाया जाएगा? अच्छा, ये तो देखें ना, अपील करेंगे क्या? वो तो अभी से अपील करते भी नजर आ रहे हैं। सारों ने देख लिया कि तरीके इंसाफ एक तनावर दरख्त है जो तमाम इस आंधी तूफान के बावजूद जो है ना सरनगू नहीं हुआ। और तरीके इंसाफ का वो फ्यूचर है, उस दरख्त ने अब जो है ना कोंपलें उठानी शुरू कर दी हैं, कल को फल भी आएगा। तो जाहिर सी बात है सारे उस दरख्त का हिस्सा बनना चाहते हैं। मगर बात यह है कि इमरान खान भी अपने जो है ना वोटर बेस की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान के जो इस फैसले के दरमियान में शायद अगर फ्रीली इमरान खान ने फैसला करना हो तो यकसर बहुत आसान हुए, मगर इस पब्लिक प्रेशर, इस सारे मामलात को उन्होंने अपनी इक्वेशन में डाल के फैसला करना है। तो मैं समझता हूँ कि इवन ये इमरान खान के लिए इतना आसान फैसला नहीं होगा। तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, जब भी हम बात करते हैं कि ज़ाहिर है जमहूरी इस दौर में बहुत मुश्किलात का सामना है, तो जो हमसे ज़्यादा कह लीजिए बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, वो ये कहते सुनाई देते हैं कि जी इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। मुझे याद आ रहा था जब बेनज़ीर की शहादत हुई है, तो एक लंबी तवील फ़हरिस्त है चार्जशीट की, जो कि उस वक़्त के जियाले थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। इवन कि उसमें कोई 1700 के करीब तो दुकानें ही जलाई गई थी। 2 टीसीओज़ हैं जैकबाबाद के और एक और जगह के, उनका घर तक जला दिया गया था। फिर एटीएम मशीन्स हैं, बैंक्स हैं, सरकारी दफातर हैं, और ये सैकड़ों तादाद की मैं बात कर रही हूँ। बीबीसी इसको रिपोर्ट भी कर चुका है, दीगर मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है। लेकिन वो जो जलाओ गिराव था उसको सियासी कह दिया गया। लेकिन पीटीआई अगर एहतजाज करे तो उसे सियासी दहशतगर्दी कहा जाता है। ये जो तफरीक है, ये जो इम्तियाज है, ये क्यों है? और ये देखिए एक माहौल बन गया 9 मई के बाद, और अभी तक वो एक फजा बरकरार है। और इसीलिए पीटीआई ने जो है ना, बजाय इसके कि अपना नैरेटिव बिल्डिंग पे खाली रिलाय करे, पीटीआई ने कमीशन की डिमांड की है, चाहे 9 मई का वाकया और 26 नवंबर का वाकया हो, ताकि तमाम किरदारों का पता चलना चाहिए। और बेसिकली तरीके इंसाफ ने खुद अपने आप को खुद एहतसाबी के लिए पेश कर दिया। मैं कहता हूँ ये बहुत ही बेहतर अमल है, और इस तरह से एक तो तरीके इंसाफ की एक पोजीशन भी वाजे हो जाएगी, और सियासत में भी एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि सियासत में जो है ना किसी तरह की जो है जलाओ घिराओ का कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत होती है, असूलों की होती है, उन पे खड़े रह के होती है। और तहरीक इंसाफ आज तक असूलों की सियासत करती आई है। तहरीक इंसाफ ने जितने भी प्रोटेस्ट पहले भी किए, धरना इधर दिया, सारा कुछ दिया, तो मतलब कभी किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा। और ना ही तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा अंसर है जो चाहता है कि किसी तरह का कोई इंतशार हो। लेकिन बेस्ट ऑफ मैन न्यासी, हमने देखा कि जो 2007 में जलाओ गिराव हुआ वो सियासी मुकदमात बन गए, और आप लोगों के मुकदमात फौजी मुकदमात बन गए, फौजी ट्रायल्स में। इवन कि हम देखे हसान न्याजी समेत बहुत सारे लोगों को सजाएं हो गई, किसी को 10 साल, किसी को 6 साल, किसी को 2 साल। तो ये क्या मामला है? आपको लगता है जो इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है जिसमें जो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो भी इवन कहते हैं कि मैं किसी भी फैसले से मुतफिक नहीं हूँ, जो आज तक उसकी हियरिंग हुई है, आईनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कोई रिलीफ आईनी बेंच से मिलेगा, या शहरियों को फौजी अदालतों में ट्रायल करने की जो रस्म चल पड़ी है ये चलती रहेगी? अच्छा, बुनियादी तौर पे जो ये काम हुआ कि फौजी अदालतों से, अदालतें तो बेसिकली है ही नहीं, अदालतों के क्राइटेरिया पे वो नहीं उतरती। अदालतों का आर्टिकल 51 आपका क्लियर है कि अदालतें क्या हैं, हम्म। जो आपके आइन के तहत बने या आपके कवानीन हैं मुख्तलिफ एक्ट्स के जरिए बने। और अदालत जो आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स साइन किया, वो कहते हैं कि अदालत वही है जो ओपन हो, जिसमें कोई प्रेशर ना हो, ड्यूरेस का एलिमेंट ना हो, तो उस अदालत के क्राइटेरिया पे उतरती है। तो ये इसको कहना कि देखें एक डिसिप्लिनरी फोरम है जिसपे जो है ना उसका मकसद क्या है कि जी आर्मी में कोई जो है ना कोई अपने कोड की वायलेशन करता है जिसपे वो आर्मी एक्ट लागू हो, उसका आप उसमें जो है ना मुहासबा कर सकते हैं। साथ ही साथ मतलब कोई जो है ना जासूसी उस तरह के अमल में मुलव्वस हो, उसे कर सकते हैं। एक बंदे हैं जो रेगुलर प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने चले उधर की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए आपने पर्चे बाकायदा दिए हुए हैं जो एटीसी अदालतों में है। तो एटीसी अदालतों में उधर उनका मुकदमा चलना चाहिए था। वो एटीसी अदालत से मिलिट्री की तहवील में कैसे पहुंच गए, वो ऑर्डर आज तक नहीं पता चला। फिर आपने फैसले देखा कि कौन सी दुनिया की अदालतें होती हैं कि जहाँ
अगर 100 बंदा जाए तो 100 का 100 सजा होके आ रहा है, तो किस क्राइटेरिया पे हो रही है? फिर एविडेंस क्या रिकॉर्ड हुई आज तक किसी को नहीं पता। फिर जो सबसे जो पते की बात की, वो फैसला आज तक किसी ने नहीं देखा कि अगर एक बंदे को, अगर हसान को 10 साल की सजा हुई है तो किस क्राइटेरिया पे हुई है वो, मतलब देखने को जांच परख के लिए तो मिले ना। फिर अपील जो उसकी हम्म। फाइल होनी है, फैसले की कॉपी मिली नहीं तो अपील किस बुनियाद पे फाइल की जाएगी? तो ये सारे जो है ना उसमें लकूनास है। और यही समझता हूँ कि अदालत अपना जो पहले 4-1 का फैसला है, लगता यही है कि इंट्रा कोर्ट अपील में भी उसी से मुत्तफिक होगी। तो जो इसकी तरमीम थी ना 26वीं आईनी तरमीम, वो होती है अगस्त में और 9 मई के वाकयात पहले होते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कोई मैराफाइड इंटेंशन है क्या? बतौर बैरिस्टर आप क्या समझते हैं? क्या लीगली कोई कानून बाद में बनाकर पिछले वाकयात को कह लें कोर्ट में प्रोसीड किया जा सकता है जिस तरह से 9 मई के वाकयात को किया जा रहा है? इज इट लीगल? नहीं, देखें, वो एक सेपरेट डिबेट है। जो आप कह रहे हैं ना, वो तो बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम को इन इट सेल्फ चैलेंज हुई हुई है, उसको डिसाइड होना चाहिए और उसे फुल कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। कोई भी अदालत जो किसी चीज की क्रिएशन है, वो अपनी क्रिएशन के मतलब खिलाफ या उसके फेवर में किस तरह से फैसला सुन सकती है? उसका तो वजूद ही उसी की वजह से आ रहा है। मगर बाकी क्योंकि एक फोरम बनाया हुआ है जनरल तमाम केसेस का, तो जब तक वो अंडर चैलेंज है तो वो अपीलें तो आईनी बेंच में जा रही है ना। हुँ। तो आपकी जो वुकला एक्शन कमेटी है, उन्होंने भी तो कोई लाया-अमल की बात की है ना कि हम वो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मान रहे हैं। वुकला बिरादरी में भी एक बड़ी डिवीज़न सामने आई है। तो आप क्या कहती हैं कि वुकला बिरादरी जो ये मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए, वो सारे मामलात को सुलझाए, तो ये ऐसा मुस्तकबिल में हो पाएगा? अगर नहीं होता तो फिर वुकला एक्शन कमेटी जो है वो क्या करेगी? अच्छा, बुनियादी तौर पर उनकी डिमांड रीजनेबल है। बुनियादी तौर देखिए ना, फैसला तो इस मुल्क की अदालतों ने ही करना है। तो अदालतों ने अगर फुल कोर्ट तमाम जजेस बैठ जाएं, इस पर डिलिबरेट कर लें, अगर वो इस नुक्ते पे पहुंचते हैं कि नहीं जी 26वीं आईनी तरमीम से जो है ना इंसाफ के तकाजे और बुलंद होंगे, तो ठीक है, मतलब फैसला करें। मतलब किसी तरफ एक निजाम को लगना चाहिए। अगर इस तरह ही रहे, बस खाली जो है ना हवा में चीजें रहें, तो उससे जारी बात है कि मामलात में शिद्दत भी आती है। और जिस तरह से अब सारा अमल चल रहा है, आप खुद देख लें कि आईनी बेंचेस आज तक पंजाब में बन नहीं सके। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आवाज उठ रही थी इधर से ही उठ रही थी ना, केपीके में ना बने। हुँ। चले, हमारे हाउस ने रेजोल्यूशन नहीं पास की, बलूचिस्तान में कोई नहीं है। तो फिर ये किस तरह की आपने अदालतें बनाई हैं कि जो वर्केबल ही ना हो? तो जो आप लोगों की मुज़ाकराती कमेटी ने पहले बड़ी हो रही थी तशवीश गवर्नमेंट की कमेटी को कि जी रिटर्न नहीं दे रहे। आप लोगों ने तहरीरी तौर पर मुतालबात दे दिए हैं। आपको लगता है वो इम्प्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट, नहीं करेगी? क्योंकि थर्ड शिफ्ट के बाद से ये कंडीशन भी सामने आ गई है कि आप जो है कमीशन नोटिफाई करें, हमें बताएं और फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपकी जो मुतालबात है उनको इम्प्लीमेंट कर देगी या फेल हो जाएगी जो उनकी तरफ से कमेटी बनाई गई है? देखें, कल तीसरे राउंड के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की साइड से की, वो काफी उनकी परेशानी उस चीज से अयान थी। मगर फिर भी क्योंकि मुज़ाकरात अंडर प्रोसेस हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मगर मैं समझता हूँ कि जो है ना दोनों डिमांड्स पीटीआई की, कमीशन बनने वाली दोनों कमीशन और असीरान की रिहाई, बहुत ही रीजनेबल डिमांड है। अब तो राइटिंग में भी आ गई, कोई उसमें अभाव नहीं है। कोई हम ढकी छुपी बात नहीं कर रहे, और ये तमाम बातें प्री रेक्विजिट हैं फर्दर निगोशिएशन में जाने के लिए। तो आपको लगता है कि मियां महमूद और शहीद एजाज चौधरी के इवन प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद क्या सलूक किया गया? फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद है, ये कोई जाती इनाद है? क्या वजह है कि इन लोगों के लिए कोई वो जो कहते हैं ना कि लीगली भी या ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई मर्सी हमें नजर नहीं आ रही? देखिए, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए 18 माह के बाद एजाज चौधरी के, और एक सेनेटर है हम्म। जो 6 साल के लिए है, मतलब उसकी आपने एक चौथाई टर्म जेल में गुजार दी है। हक के नुमाइंदगी से वो खाली उसको नहीं महरूम किया, पूरी जो पंजाब की आवाम का सेनेटर है उन्हें महरूम किया। और ये देखें स्टेप्स जो है ना, मतलब आज आप विंडिक्टिव हो जाए, मगर इन दी लॉन्ग रन देखें ये सिस्टम को कमजोर करते हैं। कल को फिर जब टेबल टर्न होंगी तो फिर कोई यही बातें करेंगे कि जी आपने नहीं किया था इसलिए हम भी नहीं कर रहे। बात है कि एक गलत जस्टिफाई नहीं करता दूसरे गलत को। बात है कि आज मौका हम्म। है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस सेट असाइड करें, मुल्क को सही कोर्स पे डालें, मुल्क को इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ डाला जाए।
लेकिन वो हम सुन तो रहे थे कि जी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन आज हमने देखा जो इतने दिन पहले से कमेंट्स हो रहे थे, वो जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, तो फिर अगेन 14 साल इमरान खान को सज़ा, 7 साल बुशरा बीबी को और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अपील में जब आप जाएँगे तो आप क्या समझते हैं, क्या वाक़ई ये वाली सज़ाएँ और ये वाले फैसले भी जो हैं वो उठ जाएँगे? 100%। ये तो केस ही कोई नहीं है, केस ऑफ नो एविडेंस है। बात है कि इतनी इनमें जुर्रत होती तो बेसिकली जो कैबिनेट का डिसीजन कह रहे हैं कि जिसकी आड़ लेके बना रहे हैं उसको पब्लिक कर रहे हैं, पता चल जाएगा कि हाँ जी वो पैसे किसके हैं, किधर से आए हैं, क्या ट्रेल है, सारी चीजें हो जाएंगी। मकसद खाली ये है कि इमरान खान को सियासत से बाहर करना एक मखसूस टाइम के लिए, उसी पे सारा ये काम हो रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि इमरान खान का सफर बहुत कम हो गया है। इंशाल्लाह ताला ये अगले हफ्ते में अपील हमारी दायर हो जाएगी और जल्दी फिक्स हो जाएगी। और इस सजा ने 2 मिनट ही स्टैंड नहीं करना। बेल ऑर्डर में देख लें, जब खान की बेल ग्रांट हुई थी, खान की किसी तरह से इसमें कनेक्टिविटी खान उनकी बेगम की बनती नहीं है। और अलकादिर ट्रस्ट, ठीक है ना, ट्रस्ट जो है ना, जिस मकसद के लिए, अजीम मकसद के लिए बना है, वो भी सबके सामने। नहीं, तो आपको लगता है आपने जो कहा है, आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि इमरान खान को मज़ीद कितने वक़्त के लिए सियासत से दूर रखना है? सुनने में तो ये आ रहा है जो कि ज्योतिषी भी कहने पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि अब ये वक़्त है खान की रिहाई का। तो आपको लगता है कि 2025 में इमरान खान बाहर आ जाएँगे? देखिए, कल से जो ये रोना पिटना डाल रहे हैं, उससे आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान बाहर आ रहे ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर पूछूँगी, बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई केपी में चीफ के साथ और सिक्योरिटी अमूर पर सुनने में आया कि बातचीत हुई है। हम जानते हैं बैरिस्टर गौहर का लीगल बैकग्राउंड है, लेकिन ज़ाहिर है वो पार्टी चेयरपर्सन भी हैं, अपने लीड करते हैं एक पार्टी को। तो क्या ये मुलाकात भी लगता है कि कोई बर्फ पिघली है? क्या कहते हैं? क्योंकि पीटीआई के लिए एक अरसे से हम सख्तियाँ देख रहे हैं। अरे देखिए, मुलाकात तो हुई है सिक्योरिटी के तनाजुर में। एपेक्स की मीटिंग थी, उसमें तमाम सियासी पार्टियों की जो है ना नुमाइंदगी मौजूद थी, जमात इस्लामी की हमारी भी मौजूद थी, हमें बैरिस्टर गौहर रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस तनाजुर में जो है ना मुलाकात हुई है। बाकी मामलात जो हैं वो सियासी पार्टीज खुद इंगेज कर रही हैं, पॉलिटिकल टेबल पे बैठी हैं, और पॉलिटिकल टेबल में ही से हल निकलेगा। और अगर अपना उससे हल नहीं निकालती तो मेरे ख्याल से पूरे निजाम को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार नून लीग। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी कि लाइक वो सब कह रहे थे कि बैरिस्टर गौहर से कैसे मुलाकात होगी, सबको एक मौजज़ा लग रहा था। तो इस मौजज़े में एक पीटीआई पहले कहा करती थी कि हम उन्हीं से बात करेंगे जो कि ताकत रखते हैं। तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी आप बताइएगा, हुकूमत की और आपकी जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं, उनकी बैठक भी जारी है। लेकिन क्या इसके साथ-साथ कोई बैकडोर चैनल ओपन है? कोई ऐसी बातचीत हो रही है जिसमें गवर्नमेंट जो है, जो आपके मुतालबात हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की पोज़ीशन में होगी, या फिर शायद गवर्नमेंट वही रोना-पिटना डाल देगी कि हम तो इनकी बातें नहीं मान सकते हैं, या फिर कमीशन वगैरह नोटिफाई हो जाएँगे, जिसमें सीनियर तरीन जज की बात हुई है या फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में, और 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की बात हुई है। अगर जो कमीशन है वो नहीं बनाया जाता और अगेन गवर्नमेंट कहती है हम 5 जजेस वाला बनाएँगे, तो फिर पीटीआई क्या करेगी? अच्छा देखिए, बैकडोर चैनल है नहीं। देखिए, अगर बैकडोर चैनल होता ना तो चीज इस तरह से बाहर ना आती, जिस तरह से जो है ना पोर्ट्रे किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे देखें, ये बात बाहर आई किधर से? इमरान खान साहब ने खुद मीडिया को जिक्र किया है कि बैरिस्टर गौहर हुँ, और इस तरह से जो है ना मुलाकात पेशावर में हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो पहले नहीं बात की ना। तो बेसिकली हुँ, खान हुँ। चीजों में बहुत ओपन है। पॉलिटिकल फोर्सेस को उन्होंने स्पेस दी है और वेल कैलकुलेटेड स्पेस दी है। और इसी में से हल निकलेगा। कमीशन बनना कोई मुश्किल नहीं है। इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट 2017 उठा लें, दोनों मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं और हो सकते हैं। देखें, अगर मॉडल टाउन के जेआईटी, मॉडल टाउन की जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट पे अगर अमल कर लेते तो आज इन कातिलों को दोबारा हुँ। कत्लेआम करने का मौका ना मिलता। वही चीफ मिनिस्टर है, आज प्राइम मिनिस्टर है। वही वही मेन बंदे देख के मेन पोजीशंस पे बैठे हैं। ठीक, तो आपको लगता है कि शायद जुडिशियल, लेकिन फिर आपके जुडिशियल कमीशन से क्या निकलेगा 26 नवंबर और 9 मई? क्या आप लोगों को तवक्को है कि अगर रिपोर्ट भी आ जाती है, वो पब्लिक भी होगी और वो इम्प्लीमेंट हो सकेगी? देखें, टीओआर में ये चीजें तय होंगी ना, ये तो हम बात कर रहे हैं बड़ी कबलस वक्त। अगली नशिस्त होनी ही तब है कि जब जुडिशियल कमीशन पे गवर्नमेंट गो हेड देती है, हम बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके खदोखाल तय होंगे और ये तमाम चीजें अंडर डिस्कशन होंगी। ये सारी चीजें इन राइटिंग लाई जाएंगी और इन चीजों को इंश्योर किया जाएगा।
तो आपको लगता है कि अभी बात हो रही है कि नवाज शरीफ को दोबारा सियासत में इन किया जाए, तो चूंकि इमरान खान आप कह रहे हैं कि उनका भी टाइम है कि वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे, तो क्या मरियम और शहबाज शरीफ जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए कि फिर नवाज शरीफ की जरूरत पड़ रही है? और क्या नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला करने की पोजीशन में होंगे इस वक्त जिस पीक पे खान है? देखिए नवाज शरीफ साहब तो देखें सियासत में लॉन्च बहुत पहले कर दिए गए थे। देखिए एक बंदे को बाहर से बुलाया गया, ड्राई क्लीन किया गया, तमाम सजाएं खत्म की गई, फौरन केस इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन से पहले अहल किया गया, मगर डिलीवर नहीं कर सके। अब वो सियासत के बाहर खिलाड़ी हैं, जैसे खान साहब कह रहे हैं, तो बाहर में खिलाड़ी जो है आगे पानी पिलाता है और उससे ज्यादा उसका काम नहीं है। ठीक है, और इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस है, अमेरिका का भी प्रेशर है, अफगानिस्तान के साथ भी तनाव हुआ है, इवन के बाकी सारे मामलात हमारे जो कि इतने सारे हमारे फोर्सेस के लोगों को भी बारहा निशाना बनाया जाता है, और फिर ये सारे मामलात हैं, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट उन चीजों को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई जिस तरह से उनको मैंडेट और पूरी सहूलतकारी दी गई थी? देखिए वो तो 17 सीटों वालों ने तो अपना इक्तदार ही बचाना है ना, उससे ज्यादा उनका हदफ है ही नहीं। वो खाली जो है ना पपेट की तरह बैठे हुए हैं, वो इन चीजों पे बिल्कुल सोच ही नहीं रहे। हालांकि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा कड़ा वक्त है, और इसके लिए ऐसी लीडरशिप चाहिए जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके और रास्ता बनाए। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त रास्ता बनाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान अपने अपने हमसायों के दरमियान भी आइसोलेट होके रह गया है। इस सिवाय समंदर के रास्ते के अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त जमीनी कोई रास्ता ही नहीं है। हर तरफ पाकिस्तान की बिगड़ी हुई है, और दुश्मन कुव्वतें हर तरफ से पाकिस्तान पे हमला कर रही हैं। तो इसलिए इस वक्त इत्तेहाद की बड़ी सख्त जरूरत है, और एक ऐसा लीडर चाहिए जो मुस्लिमत उम्मत मुस्लिमा को भी इंगेज कर सके प्रॉपरली, और वेस्ट को भी जो है ना अपना रास्ता दिखाए कि हम किस तरफ खड़े हैं और हम ठीक खड़े हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, सहाफी भी काफी जेर ताब है, चाहे समीना पाशा हो, आसमा चौधरी हो, रिसेंटली डॉन से नादिया मिर्जा को भी ले ऑफ कर दिया गया है। आप लोग तो वैसे शायद वो बड़े बड़े नामों को याद रखते हैं, लेकिन सहाफी खवातीन कहीं ना कहीं पीछे कहीं चली जाती हैं। तो आप लोग अगर लाइक उस पोजीशन में आते हैं तो क्या इनको याद रखेंगे जिन लोगों ने डेमोक्रेसी को पे बात करना, उसके लवासमात पे बात करना जारी रखा और उनको अपनी नौकरियों से बर्खास्त होना पड़ा? नहीं, बाकायदा देखें, बल्कि गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट बाद में तहरीक इंसाफ की आती है, तो उस वक्त जो है ना एक ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो इस सारे पीरियड में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करे, और उसका अजाला करने के लिए पूरा एक प्रॉपर रिड्रेसल का फोरम बनाना चाहिए। ठीक, तो मैं न्याज़ी आपकी जो लास्ट इमरान खान से मुलाकात हुई थी, उसका कुछ अहवाल बताएँगे? खान साहब का मोराल, और क्या वो परेशान तो नहीं, इवन कि अगेन 14 साल की अब सज़ा होगी। आई नो कि इससे पहले ही आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन जब आपकी लास्ट मुलाकात हुई तो क्या खान साहब की मतलब उनका कॉन्फिडेंस और बाकी सारी चीज़ें जो सुनने वालों के लिए थोड़ा कहने एक सरप्राइज़ साबित हो? देखिए खान साहब से पिछले वीक की मुलाकात हुई थी, और देखें खान साहब की आप बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें गेज कर लेते हैं। खान साहब ने जो है हाँ। ना अपना टाइम गुजार लिया है, जो उन्हें पता है कि मेरा अंदर था, और अब उन्होंने बाहर आना ही आना है, तो जिसकी वजह से ना वो ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है कि जी उसकी वजह से किसी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निकलने की खातिर खान उन्हें 1-2 इंच स्पेस दे देगा, खान नहीं स्पेस देने लगा। खान अपने ग्राउंड पे खड़ा है और खुल के खेल रहा है, और बड़े मोहतात अंदाज से खेल रहा है। और मेरे ख्याल से यही खान साहब की स्ट्रेंथ है, और इंशाल्लाह ताला आने वाला दिन इमरान खान का है, आने वाला वक्त इमरान खान का है, तो उसी को हमें सारों को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। क्योंकि देखिए 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, और इमरान खान को इस चीज़ का एहसास है कि जिस परेशानी में आज अवाम है, ये किसी भी लीडरशिप के लिए दोबारा से उसको उठाना बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। और इमरान खान ने इस कौम के लिए ये जो पिछले 500 से ज्यादा दिन है इसी सोच में लगाए हैं, और बड़ा वेल प्रिपेयर्ड आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े सरप्राइजेस देंगे। और जून से पहले आ जाएँगे? वो इंशाल्लाह ताला। चलिए, थैंक यू सो मच बैरिस्टर उमर खान न्याजी, आपने अपना कीमती वक्त दिया माइनस न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच। जी, तो आप गुफ्तगू सुन रहे थे बैरिस्टर उमर खान न्याजी की, जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि नवाज शरीफ को तो बहुत पहले इस सियासत में लॉन्च किया जा चुका था, और जिस तरह से उनकी लंदन से वापसी हुई थी पूरे प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन अवाम ने उन्हें कबूल नहीं किया। अवाम ने इमरान खान को ही मकबूल रखा, और देखते हैं आने वाले दिनों में जो एक ये नवीद आ रही है कि इमरान खान जो है वो जल्द इसी साल जेल से बाहर होंगे, और फिर पाकिस्तान की जमहूरियत जो है उसका ऊँट किस करवट बैठेगा। पिछले अदवार में हमने
में देखा है जिस तरह से जमहूरी कह लीजिए निज़ाम पर या कल्चर पर जो भी मसाइल थे, क्या वो टलते हैं या नहीं टलते हैं, या इमरान खान भी बाहर आकर कोई बदला लेने की कोशिश करते हैं या फिर आम माफ़ी का ऐलान करेंगे। फर्दर भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। माइनस न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी फर्दर जो अपडेट्स आती हैं चैनल की वो आपको मिलती रहें।